हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले यहां पे कुछ विनर्स के नाम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने पिछले दिन जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा था सही सही आंसर इन्हीं लोगों ने किया है, तो इनको टोकरी भर के बधाई। इसी तरह से ये जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में बहुत अच्छा करते रहें। तो चलिए, अगर आपको भी यहाँ पे अपनी इमेज देखनी है तो क्या करना है आपको, बस एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा वीडियो के अंत में। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कीजिएगा और पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए ताकि आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सको। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर कर दें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर द एडीबी इन 2021 एंड 2022। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी जो मेन ब्रांच है, मुख्यालय जो बोलते हैं ना, हेड ऑफिस, वो है मनीला, फिलीपींस में। तो याद रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जीडीपी ग्रोथ रेट जो इंडिया का है वो कितना रहने का अनुमान इस बैंक ने लगाया है, 12, 10, 9 या 11%। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक आर्टिकल दिखा देता हूँ जो है इंडिया की कट कर दी है इन्होंने जीडीपी रेट, और इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 10% तक ही रहेगी हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट। देखिए, पेंडेमिक जब से आया ना तब से सारी चीज़ों को इसने चौपट करके रखा है। बच्चों की पढ़ाई हो, लोगों का बिजनेस हो, रोजी रोजगार हो या फिर जीवन हो, सब कुछ छीना है तो जीडीपी भी नीचे जाएगी। आगे बढ़ेंगे और देखिए, एक बात बता दूं, पहले इसको 11% होना था, लेकिन ये कितना पे रह गया, 10%। अब बोलोगे 1% से क्या हो जाता है, लेकिन देखो 1% में ना कितने हजारों करोड़ बिलियन, समझ लो, ऐसा नुकसान हो जाता है देश का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन इंडिया हाउ मैनी इंडियन बीचेस गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन टोटल। देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कितने बीचेस को मिला है, 8, 9, 10 या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, टोटल 10 बीचेस को मिला हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे इको लेवल मतलब होता है वहाँ की साफ सफाई, बीच में जो है क्या क्वालिटी है, बीच का पानी कैसा है। और वो कुल मिलाकर बात इतना समझ लो कि जब एक बार हमारे यहाँ जिनपिंग में आए थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब वहाँ सुबह टहल रहे थे तो मोदी साहब ने बीच की सफाई खुद से करी थी। तो अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल इंडिया में 10 बीचेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नेम द इंडियन हु हैव बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 17th एसडीजी एडवोकेट बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन 2021। सोनम वांगचू, देखिए ये साइंटिस्ट हैं, लद्दाख से आते हैं। आनंद कुमार मैथमेटिशियन, बिहार से आते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल या कैलाश सत्यार्थी, तो देखिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिल चुका है मलाला यूसुफजई के साथ, पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई, जिन्होंने महिलाओं के बच्चों के लिए बहुत आवाज़ उठाई और बंदूक से, तालिबान के डर से उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और एक स्टैंडर्ड कायम किया। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हो, न्यू एसडीजी एडवोकेट्स इन्होंने जारी किया। और यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर कौन है, कैलाश सत्यार्थी। उन्हें जो है 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, उन्हीं के लिए इनको दिया गया था। और एक बात मैं बता दूं, कैलाश सत्यार्थी जो हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था, उनको पीस प्राइज़ इसलिए मिला था कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया था, इसलिए उनको जो है पीस प्राइज़ मिला था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यस बैंक, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इस बैंक का। ये जो है अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान के लिए किस भुगतान नेटवर्क के साथ समझौता किया है, यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड होती है ना, वो क्रेडिट कार्ड किसके साथ ये मिलकर बनाएगी, यस बैंक, डिस्कवर, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर वीज़ा। देखिए आप लोगों के पास मास्टर कार्ड तो ज़रूर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ से आपको दिख रही होगी कार्ड, और ये रहा यस बैंक का कार्ड, और यहाँ पे आपको दिखेगा वीज़ा के साथ मिलकर ये क्या करेंगे, कार्ड को डेवलप करेंगे। देखिए अमेरिकन कंपनियां ना बड़ी चालाक होती है, आप देखो ऐसे ऐसे चीज़ों में उन्होंने अपने अपने कंपनी खड़ा करके रखी है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते हो। जैसे चाइना है वैसे ही अमेरिका है। तो देखो कार्ड में आपको दिखेगा अमेरिका, आप इसी तरह से कंप्यूटर वाले में कंपनी में चले जाओगे तो आपको दिखेगा डेल, और बहुत सारी कंपनियां से एचपी। तो यहाँ पे उनका ना क्या, उन्होंने, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ तो फेसबुक
फेसबुक से लेकर के यूट्यूब से मैं जहां पढ़ा रहा हूं आपको, ये भी अमेरिकन कंपनी है। तो अच्छी बात है, अमेरिका इतना डेवलप किया है, हम लोगों को प्रेरणा लेकर खुद आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। द ऑफिशियल मोटो, देखिए मोटो वो सेंटेंस होता है ना जो कि उस इवेंट का मेन पर्पस होता है, जो कि एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। तो देखिए जो पैरा ओलंपिक विंटर हुआ है उसमें मोटो क्या था, ऑफिशियल मोटो, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, या फिर ऑल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, या फिर ऑल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपको यहाँ से दिखेगा। देखिए ये बीजिंग 2020 के विंटर ओलंपिक के लिए इन्होंने रखा है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो इसका क्या मतलब है पता नहीं, ये चाइना वाले कुछ भी अंट संट लिख देते हैं, तो खैर रहने देते हैं हम लोग। इनका कहने का सिंपल सी बात है, टुगेदर रहिए। और यही चाइना वाला है जो कि बीच बीच में इंडियन सोल्जर को हमला करके घायल करते हैं, मार देते हैं। और यही चाइना है जो तिब्बत में जा कर के लोगों को सता रहा है, बिगर मुस्लिम को सता रहा है, किसी को नहीं छोड़ता है ये चाइना। हमें आपको सबको परेशान, पूरे वर्ल्ड को नाक में दम करके रखा है, और ओलंपिक में ये बड़ा साधु संत बन रहा है। खैर क्या करेंगे, जियो पॉलिटिक्स में ऐसी ही चीज़ें होती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए आपको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का नाम बताना है। तो देखिए जिनको नोट्स मैंने दिया है ना उन्हें पता होगा, क्योंकि मैंने ना मोदी कैबिनेट को पूरी तरह से कवर किया है। और आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है, कोई बात नहीं है, नहीं लेना चाहते हो, पैसे नहीं है या कोई भी और पर्पस है, आप मोदी कैबिनेट प्लीज़ याद कर लीजिए, सारे मिनिस्टर का नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल जो राइट आंसर क्या होगा वो मैं बता दूं। राजनाथ सिंह हमारे होम मिनिस्टर हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे क्या हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और पीयूष गोयल साहब जो हैं वो हमारे शायद राइट आंसर होंगे, मैं देख लेता हूँ एक बार। जी हाँ बिल्कुल, पीयूष गोयल साहब हमारे क्या हैं, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, पीयूष गोयल। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछ लूँ, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? छोटा सा प्रश्न है, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, इतना होशियार तो आप लोग हो। आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन, जिन्हें नोट्स चाहिए होगा आखिरी महीने की तैयारी के लिए, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, नोट्स तैयार नहीं किया आपने, कोई बुक वैसी नहीं मिल रही है, तो आप 449 में जो है मेरे नोट्स को परचेस कर सकते हो, और मेरे हैंड रिटन नोट्स से आप तैयारी को अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हो। तो अगर आप आखिरी महीने में एपीएस क्रैक करना चाहते हो तो नोट्स आप मुझसे परचेस कर सकते हो। वन मोर थिंग जो आपको बतानी है, अगर आप एपीएस के प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो तो 100 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है, आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का जो प्रीवियस ईयर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे इतनी बकबक कर ली, बात कैसी होगी? यहाँ से ईमेल आईडी देख लो ना, शांति रखना है आपको। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आई मिथुन सिंह इंस्टा पे सर्च करोगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। yourmithunsingh@gmail.com पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग नोट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट एशियाज फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार। देखिए एशिया का पहला हाइब्रिड कार कौन है जो कि उड़ेगा भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए? तो इसकी घोषणा किसने की? तो देखिए राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, या फिर रामनाथ कोविंद, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो देखिए उड़ने वाली बात जहाँ थी है, एविएशन मिनिस्टर का ही होना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन हम लोग फिर भी आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा अरे वाह ग्रेट। तो ये आंसर क्या होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पिताजी भी, आपको मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ, इनके पिताजी कांग्रेस के माधवराव सिंधिया जो थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में जाकर हराया, और वो भी सिविल एविएशन मिनिस्टर ही थे। और ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ये क्या थे, कांग्रेसी थे, और हाल में ही बीजेपी में ये शामिल हुए, और बीजेपी ने उनको वही मिनिस्ट्री दी जो इनके पिताजी किया करते थे। तो खैर वो समय समय का फेर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। OECD, इस बार आपकी बारी है OECD का फुल फॉर्म कमेंट करके बताने का। उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो क्या बताया, 5.5, 5.1, 5.7 या 5.9? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो देखिए इन्होंने बताया है कि 2020 के लिए 4.5 और 21 में 5.7 रहने वाला है ग्रोथ रेट। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन आ रहा है सारे प्रिडिक्शन धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन बढ़ेगा
और जीडीपी नीचे गिरेगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2021? साइन लैंग्वेज जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस का है वो क्या है इस बार का? हम मानवता के लिए हस्ताक्षर करते हैं, सांकेतिक भाषा सभी के लिए है, सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको देखिए मैं आंसर की ओर ले चलता हूँ। आंसर इसका जो होगा ना वो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2021। तो इसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका मोटो क्या है, यहाँ पे नीचे देखिए, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द SDG प्रोग्रेस अवार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड? तो देखिए नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, शेर बहादुर देबुआ या फिर महिंद्रा राजपक्षे, तो किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इमेज दिखेगी, यहाँ पे शेख अब्दुल्ला की और उनके बगल में उनकी बेटी शेख हसीना की, और इन्हें जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत ही मधुर संबंध हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन शेख हसीना जी को। इसी तरह से आप मानवता के लिए, देश के लिए आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही अवार्ड और बांग्लादेश को आगे बढ़ाता रहें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और आगे क्वेश्चन से पहले आ गया द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट टॉप इन द रिसेंट रिलीज स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है गुजरात। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO? तो ईरान को SCO का पार्ट बना दिया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ BRO? देखिए BRO का फुल फॉर्म होता है ये जो है बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, ये किया गया है चाइना के द्वारा। तो आयना राना इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन अगला क्वेश्चन है नहीं, अब क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा जाएगा। तो बस आपको ये बताना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट और ODI को मिलाकर नंबर 1 पर कौन है? आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टेस्ट में अगर कम से कम 1000 रन बनाने हो और सबसे ज़्यादा एवरेज किसकी है? कमेंट करके ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्रिकेट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आज आप लोगों से पूछा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।